ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जीवित बाहुन आसमान की जय, जेलिया मैया की जय। प्रिय भग्गों, 3 दिनों तक कके जाने वाला जीवित पुत्रिका व्रत जिसे माताएं जपने पुत्र की लंबी उम्र सुखी जीवन के लिए करती है। मान्यता है इन 3 दिनों में का सुनने का विशेष महत्व है, जिसे सुनने से श्रीतचा मायता ज्वलवाहन भगवान सभी बातों की मने कामनाएं पूर्ण करती हैं और उनके बालक की उम्र लंबी होती है। पहला सप्तमी की नहाय खाई, जिसमें माताएं बाल धोकर नदी में या थर में स्नान करती हैं और जो भी उनके घर में परंपरा है उसके अनुसार भोजन बनाकर खाया जाता है और चील निवारण को दियाता है। तब जाकर दूसरे दिन अक्षमों को इस कठिन कथ की धारण करती है। मालाएं पूजा पाठ करके फिर अगले दिन नवमी की पारण करती हैं। मेरी प्रिय माताओं बहनों, आज नहाय सखाए वाले दिन इस कथा को पूरा जरूर सुने। तो आज मैं सुना रही हूँ नहाय खाई की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। कथा की अधूरा छोड़ने से जीठिया माई का अपमान होता है और पूरा अवान करने से इसका पुण्य फल मिलता है। आप सबसे पहले सुनिए 12 वर्ष की बिटिया करण करती तिया इट कथा। एक समय की बात, किसी गांव में एक ब्राह्मण और आहनी रहते थे। ब्राह्मण और बाहती के पांग बेटियां थीं। बढ़ान भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। ये जब भी भिक्षा मांगा तो उसे सखा और अनाज ही मिलता था, उससे ज्यादा उसे कभी भी नहीं मिलता। और 12 तमराज लेकर यह अपने घर आला तो उसकी बेटियां रोटी बनाकर पेट भर खा लेती और आधी आधी रोटी बहमन और बाही के लिए छोड़ दिया करती थी। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, भाग्यवान, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा जनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा अनाक रखा लेना। जब यह सी जाएगी तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भर खाएंगे। बाकी यह बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और बाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन यह पांचों आए। अनाज का भोजन खाने के बाद सोने के लिए चती गईं और सीने वहाने से पहले किसी ने बेलन तो किसी ने चाकला, किसी ने तथा तो किसी में आहे की तो किसी ने अपने साथ लेकर जी गईं और सो गईं। बाहर सी में से हुए अनाज का खाना बनाने दईं तो देखती हैं कि वहां खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं था। वो बोली, आटा गूंथने की परशा कहाँ है? वी बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। वाहप्पी बोली, आटा छानने की चलनी कहाँ है? तो दूसरी बेटी बोली, या मेरे पास है। बाईनी फिर बोली, रोटी बनाने का चला और बेलन कहाँ है? जी उसकी तीसरी और पोची बेटी बोली, या सगारे पास है। अब बाही बोली, अरे सवा कहाँ है? तो पांचवी बेटी बोली, माँ मेरे पास तथा है। ऐसा कहकर वह पांचों बचे हुए अनाज की रोटी बनाओ भरपेट खाकर अपने माँ बाप को माथी माथी रोटी देकर बो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों में पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? सो जीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके का खाते हैं। लेकिन दोनों छोटी बेटियां बोली, विलाजी हम ती अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, दिन रात में जाकर इनके लिए भिक्षा मांगकर लाता हूँ, तभी ये खाना खाती है। तब पर भी ये ऐसा कह रही है कि पर अपने भाग्य का खाती है। इस बात से ब्रादराम नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों की बोला, चली मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर लेकर चलता है। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर बल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों की एक जाम के पेड़ के नीचे बिठाकर कहता है, बेटी तुम दोनों यहाँ बैठी, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों को वहां बैठाकर ब्राह्मण नापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। वह दोनों उसने लगती है। कई तरह के पशु पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी उस जाम के पेड़ से 2 बंदर जरकर आते हैं। बंदरों को देखकर वो दोनों ही हैदर बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बिठाकर गए हैं, ये अभी आते ही होंगे। बंदर बौने, यहाँ पर रात को जंगली जानवर जाते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चली हमारे साथ सामने वाली गुफा में रात बितासना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गई। अंदर जाकर बह देखती हैं कि गुफा के अंदर ती एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ये देखकर ये दोनों बंदर से पूछने लगी, जाप कौन है और मनुष्य की भाषा में कैसे बोल रहे हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया, हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें बाप दिया था, जिसके कारण हम बंदर बन गए। हमारा नगर इसी जंगल के नीचे धरती में बसमा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा पयाप कैसे टूटेगा? उन्होंने बताया कि एक साधु ने हमें बहा है कि अगर तुम दोनों भाई किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जीरिया करबन करती जा रही हो, तो तुम्हारा यह बत टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपन राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। जो वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गई
क्योंकि उन्होंने भी अपने ना के बहुत मना करने के बावजूद 12 बाद से जीपिया का व्रत करती आ रही थी। अब गादी होने ही दोनों बंदर राजकुमार बनाए और हदी बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आप्त दोनों बहनों ने जीलिया का व्रत किया। जीत वाहन भगवान के आशीर्वाद से जगत की जगह उनका महल वापस आ गया। यह कुमार बहुत प्राच हुंसा और बाया की जीव वाहन भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आ गया है और हम बंदर से मनुष्य बन गए। हमारी उम्र लंबी हुई है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की पाद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए हैं बेटियों को उसके मामा के घर गए हुए जाकर उन्हें वापस में आओ बाण मन में सोचने का तक तो उन दोनों को जानवर या गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर यह जगत की और बात पड़ा। आगे जाकर देखा कि उसी पेड़ के जगज एक सुंदर महल यहाँ है और आसपास ने पूजी लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों की जीरिया के प्रभाव से और राजकुमार वापस लाए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महत तक पहुंचा तो ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई उसके पास आई और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीवित वाहन भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों में हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। इबर बागी ने भी अपनी पुत्रियों के लिए जीरिया का कठिन व्रत किया था, जिसके पुष्य प्रताप से उसकी भी मनोकामना पूरी हुई। उसकी दोनों बेटियां उसे वापस मिल गई हैं। दिव्य अवधान भगवान सभी नानाओं को सबकी संतान।